इनसे मिलिए, ये है मिस्टर धीरज। नाम के विपरीत काम, ना थोड़ा सा धैर्य, ना संयम, और सड़क सुरक्षा के प्रति इनकी अलर्टनेस वो तो आपने देख ही लिया। और इनसे मिलिए, ये है मिस्टर आयुष, बिल्कुल कूल। दोनों एक ही क्लास में हैं और दोनों ही पढ़ाई में अव्वल हैं। धीरज की चाहत है एक बड़ा नागरिक बनना और आयुष की चाहत है अच्छा नागरिक बनना। बस एक ही फर्क है, स्कूल के बाहर निकलते ही दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। पर धीरज अपनी जिद पर अड़ा रहा। आयुष आजा, रोड क्रॉस करते हैं। नहीं, ओवरब्रिज से रोड क्रॉस करना ज्यादा सेफ है। चल ना यार। और दूसरी ओर धीरज अपनी मौज में मस्त था कि लाइफ में जब तक शॉर्टकट्स नहीं हैं, तब तक मजा ही क्या है। अपनी ही लापरवाही से एक दिन धीरज ने सबको निराश किया। यातायात नियमों का करें हमेशा पालन, सड़क सुरक्षा, बेहतर आत्मरक्षा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के शिवगंज का जूनियर हाई स्कूल, और ये हैं यहाँ के साइंस टीचर श्री मनीष कुमार। इन्होंने पुरानी चीजों और कचरे का सही इस्तेमाल करके स्कूल का कायाकल्प किया है। एक साइंस पार्क और एक साइंस लेबोरेटरी भी बनाई है, जिससे बच्चे अब किताबों के बाहर प्रयोग करके विज्ञान के सबक हासिल कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को खुद से करके देखते हैं या अपने आसपास होती हुई देखते हैं, तो किताबों में पढ़ने से ज्यादा हमें वो सिद्धांत समझ में आते हैं। बस यही हमने अपने विद्यालय में किया हुआ है। हमारे बच्चे आसपास की रोजमर्रा की वस्तुओं से विज्ञान प्रयोग करके सीख रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और नई चीजों का सृजन कर रहे हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण काम है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को जन्म देना, और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में ये काम मनीष ने बखूबी अंजाम दिया है। श्री मनीष कुमार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि न केवल बच्चे परीक्षाओं में अव्वल आए, बल्कि उन्हें कई प्रतियोगिताओं में भी सफलता मिली है। मनीष कुमार को उनकी सफलता के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। अंकल प्लीज। 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहाँ तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में सामान्य जानकारी। संवरती जाए। श्रोता मित्रों नमस्कार, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं सुनने के लिए कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। श्रोता मित्रों, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें। मैं हूं पूजा। पूजा जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जी, गांधी जी का सपना था कि हमारे गांव समृद्ध और स्वावलंबी हो, गांव की मूल प्रकृति बनी रहे और साथ ही साथ शहरों की तरह उनका विकास हो।
यानी हमारे गांव आदर्श गांव बने जिनमें शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं हों और ग्रामीण लोग गांव में रहते हुए ही शहरवासियों की तरह प्रगति करें। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। श्रोताओं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया कि समाज के सबसे निचले तबके के लोग जिनके पास अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, उन्हें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सबसे पहले ऊपर उठाया जाए। इसीलिए यह तय किया गया कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे गांव चुने जाएं जिनकी 50% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति समुदाय की हो, ताकि ये गांव आदर्श गांव बन सकें और शहरों वाली सारी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध हो सकें। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य है आदर्श गांव, आदर्श भारत। श्रोता मित्रों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी PMAGY का उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों को मॉडल गांव में विकसित करना है। जी, PMAGY गांव वासियों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु अवसर प्रदान करती है। PMAGY के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करके सरकार सभी चयनित गाँव के लिए सड़कें बनाने, पानी की सप्लाई करने, आवास और बिजली प्रदान करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्रोता मित्रों, PMAGY के बारे में सामान्य जानकारी के लिए अब हम आपको सुनवाएंगे एक लघु नाटिका। इसे आप ध्यान से सुने। कार्यक्रम के अंत में इस नाटिका पर आधारित एक इनामी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही उत्तर भेजकर आप जीत सकते हैं नकद पुरस्कार। तो आइए सुनते हैं आज की लघु नाटिका। प्रणाम रामेश्वर भैया, प्रणाम। प्रणाम भाभी। प्रणाम। अरे सुंदर, हाँ भैया। और भैया, घर में सब राजी खुशी? हाँ भाभी, सब ठीक है। ये लो, अपने खेत से सरसों और पालक तोड़कर लाया हूँ, साग बना लेना। अरे, साग खाने का तो हमारा भी मन हो रहा था। सुंदर भैया, तुम तो आए दिन कुछ न कुछ ले आते हो, पर हम तो तुम्हें कुछ दे ही ना पाते। क्या बताएं भैया, रोजगार का कोनो भरोसा ही नहीं है। चिंता न करो रामेश्वर भैया, अब बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। खबर सुने हो ना, अपना गांव आदर्श गांव बनने वाला है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चुना गया है हमारा गांव। हाँ हाँ भैया, सुने हैं हम भी। अरे भाई, तुम तो पढ़े लिखे हो, जरा इसके बारे में बताओ तो सही। हाँ, माने हमारे गांव को क्या फायदा होने वाला है इस योजना से? हाँ, देखो भाभी, ऐसा गांव जिसकी आधी से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की हो, उसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एकीकृत विकास के लिए चुना जाता है। कौन सा विकास सुंदर भैया? एकीकृत विकास मतलब हर प्रकार का विकास, जैसे कि गांव में गरीबी ना हो, पक्की सड़क हो, पानी की सुविधा हो, स्कूल हो, हर परिवार का अपना घर हो, हर घर में शौचालय हो, बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, आंगनबाड़ी, माने सारी जरूरी सुविधाएं जिस गांव में हो वो कहलाता है आदर्श गांव। अरे वाह वाह वाह। भैया, क्या इतना सारा विकास हमारे गांव में भी होगा? हाँ भाभी, जरूर होगा। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें। अंकल प्लीज। 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहाँ तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 004 पर मिस्ड कॉल दें।